नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में होम डिपार्टमेंट की ओर से 4022 जो कांस्टेबल की पोस्ट को प्रकाशित किया गया, जिसमें अलग अलग लोगों को यानी कि उन्हें ये कहेंगे कि कोटा दिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका जो कि पहले वीडीसी थे, विलेज डिफेंस कमेटी, अब उन्हें वीडीजी कहा जाता है, विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाता है। इस समय हमारे से पीछे जो है स्वर्णवीर सिंह और अन्य वीडीजी यहाँ मौजूद है। ये चाहते हैं कि 4022 जो पोस्टें इनके लिए भी आरक्षित हो, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जब आतंकवाद सर चढ़ कर बोल रहा था, इन्होंने अपनी जानों को जोखिम में डालकर उस चीज़ से यानी निपटने का पूरी तरह से कोशिश की थी। चलिए जानते हैं स्वर्णवीर जी से क्या कहेंगे। स्वर्णवीर जी क्या कहेंगे, 4022 की जो पोस्टें निकली, आप किस तरह का आरक्षण चाहते हैं और क्या इनके लिए फ़ायदेमंद होगा आने वाले? थैंक यू मैम इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने के लिए। बेसिकली क्या आपको पता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी पोस्टों का बैक टू बैक पोस्ट रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, तो उसी रिक्रूटमेंट में ही अभी होम डिपार्टमेंट ने अभी 4022 पोस्टें रेफ़र की JKSSP को कांस्टेबल के लिए। और उसमें एक अच्छी बात ये भी की है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कोटा भी मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रही है, जिसमें वुमेन को 15% का कोटा मिला। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुमेन डिपार्टमेंट ऐसे ही होगी। इसके साथ साथ जो SPO हैं, जो ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं, उनको भी कोटा मिला। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं होगा बेचारों को इतना पढ़ने का, तो वो ड्यूटियाँ देते हैं। उनको अगर कोटा मिलता है 15%, तो बहुत अच्छी बात है, उनके फेवर में। और एक्स सर्विस मैन जिन लोगों ने इतना अपनी लाइफ दी है, सर्व किया नेशन को, अगर उनको भी कोटा मिलता है, हम उनके भी फेवर में ही हैं। और भी कुछ कोटे बनाए, लेकिन एक चीज़ इनसे गवर्नमेंट को शायद लगता है कि भूल गया होगा, वो इसलिए हम ये चाहते थे कि VDG, जिनको पहले VDC बोलते थे, इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है समाज में। और खासकर अगर आप हिली बेल्ट देखो, इनके बिना तो बनता ही नहीं है। आतंकवाद पीक पर था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैम बहुत। और अभी भी 90s में तो इनकी कंट्रीब्यूशन रही थी। अभी भी अगर आप बात करें, अभी भी जो सबसे पहले कोई मूवमेंट आती है, वेबी मूवमेंट आती है, कोई भी कुछ भी होता है, तो पहला फ़ोन जो जाता है वो विलेज डिफेंस गार्ड्स को गार्ड जाता है कि हाँ जी पहले देखो क्या अपडेट हो, क्या अपडेट। उसके बाद पुलिस जाती है, उसके बाद आर्मी जाती है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, हमें तो पूरी इंपॉर्टेंस पता है। हम तो लाइव देखते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है। और 90s के दौर की अगर मैं बात करूँ, अगर ये लोग नहीं होते तो मिलिटेंसी बहुत बड़ी अनकंट्रोल हो जाती जम्मू कश्मीर में। तो अब हमें दुख ये हो रहा है कि आपने जो सबको कोटा दिया, हम सबके फेवर में, तो इनको क्यों नहीं अपने कोटा दिया? इनको भी एडजस्ट करना चाहिए। उसी कोटे में 5% कोटा कोई बड़ी बात नहीं होती। 27,000 VDG वर्कर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा सा कोटा दे दोगे तो ये भी खुश हो जाएंगी, फैमिलीज खुश हो जाएंगी। 4-4,500 में घर तो नहीं चलता आज के टाइम पे। ये बेचारे एक तो ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं, ऊपर से प्रॉब्लम भी। अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली रजौरी में अभी एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें VDG के जवान ने मिलिटेंट को मारा था। आप सोचो कि जान हथेली पर रख के पूरी सर्विस दे रहे हैं, तो आप इनको अगर आप नहीं दोगे, मतलब कोटा नहीं दोगे, तो कहीं इनका नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये एम्पावर करना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। इनको एम्पावर करोगे तो कहीं ना कहीं, हम जैसे बात हम कर ही रहे हैं कि यूथ को एम्पावर करना, तो ये भी तो यूथ को एम्पावर करना ही हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं इस VDG में कम से कम भी कोई 12-15 हज़ार के आसपास युवा ही हैं, नए आए हैं इसमें। तो अगर उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं, तो ये काम हो जाना चाहिए। और हमने अपना मेमोरेंडम, क्योंकि हम पेपर्स वर्क थोड़ा करके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने मेमोरेंडम दे भी दिया है। और हाँ, और 28 तारीख को उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट भी हो गई है, जो कमिंग 28 है। इसके अलावा जो MP खराना साहब हैं, हम उनसे मिले, देवेंद्र सिंह राणा जी से मिले। और जो सुनील शर्मा जो पहले VDC के लिए काफ़ी कुछ लड़े थे, अभी उनसे बात हुई थी, वो दिल्ली में थे, तो आज शाम को शायद वो आ जाएंगे, तो उनसे मिल भी लेंगे। लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पहले भी हम वेट लिस्ट के मसले में बहुत लड़े थे, तो मीडिया ने सबसे फ्रंट पे आके हमारा काम सॉल्व किया था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस मसले में भी बात होगी तो कहीं ना कहीं ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जल्दी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी नहीं सॉल्व होगा, आने वाले टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा या नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगी, तो फिर ये चेंजेस नहीं हो सकती, मुश्किल हो जाएगी चेंजेस करना। और आजकल में हो जाएगा तो मतलब 27,000 तो सिर्फ लोग हैं, तो सोचो फैमिली कितनी होगी, इंटू 5 करोगे कितने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अगर वाकई जिस तरह से स्वर्णवीर जी ने आपके लिए आवाज़ उठाई कि कोटा मिल जाता है आपको, तो कितना आपके लिए लाभदायक हो, कितना एम्पावर हो, कितना एनकरेजमेंट मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने जो इस मुद्दे को उठाया। स्वर्णवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम सरकार के मतलब बहुत धन्यवाद करेंगे अगर ये हमारे इस इशू को हल कर देते हैं। और युवा की बात अगर करें तो 30,000 में से 27 से 30,000 टोटल इसमें फॉल करते हैं। और इस जो ये रिजर्वेशन है उसके लिए एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10 से 15,000 लोग जो हैं वो इसके लिए डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 से 15,000 युवा अगर डिज़र्व करते हैं, तो हम एटलीस्ट यही 6% या 5% अगर हमें मिल जाती है रिजर्वेशन, तो कहीं ना कहीं 100 से 200 पोस्ट आएगी। तो 200 पोस्ट में हमारा भी कोई योगदान होगा, हम भी देश की वहाँ अगर बैठ और लोग भी प्रेरित होंगे, वाह हम भी प्रेरित होंगे और सरकार से भी हम प्रेरित होंगे, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। यही है मैम।
ये थे हमारे साथ स्वर्णवीर और वीडीजी जो विलेज डिफेंस गार्ड से जो, और साफ तौर पर जिस तरह से होम डिपार्टमेंट की तरफ से 4022 पोस्टों को प्रकाशित किया गया। इनका कहना है 5 से 6% हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि युवा इसमें है और कहीं ना कहीं आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इन्हें हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि ये ज़रूर कहेंगे कि जब पीक पर था आतंकवाद तो इन लोगों का एक अहम योगदान था, जिसे पहले हम विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से जानते थे, अब विलेज डिफेंस गार्ड के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम भी सौंपा और 28 तारीख को निर्धारित किया गया। चलिए देखते हैं अब आने वाले समय में 28 तारीख को क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। जहां पर एसपीओस को रिजर्वेशन मिली, महिलाओं को मिली, तो एक तबका ऐसा जो हर टाइम आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो है वीडीजीज। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से या होम डिपार्टमेंट की तरफ से इनके लिए क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट या रिजर्वेशन आती है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि विलेज डिफेंस गार्ड जो है उन्हें भी इन पोस्टों में जो 4022 पोस्टें जो निकली इन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या नहीं। अपने सुझाव भी दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।